चर्चा का विषय है TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जनवरी में सड़कों पर उतरेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी। सरकार की यह चेतावनी है। महाआंदोलन की आगाज है। साथ ही प्रदेश के ऐसे तमाम अभ्यर्थियों का एक जगह पर आने का अपील है कि TRE-1 हो या TRE-2 सभी को करना होगा एक साथ मुकाबला। नहीं चलेगी बिहार सरकार की मनमानी। आप जानते हैं कि आयोग के अध्यक्ष अतुल सर यह कहकर के छुटकारा पाना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट का नहीं है शिक्षा विभाग में कोई प्रावधान। यह कहाँ का न्याय संगत बात है, समझना होगा। कैबिनेट की व्यवस्था बिहार सरकार को करना होगा कैबिनेट में कि किस तरह से जो कट ऑफ पार किए हुए हैं, जिसकी चर्चा विधानसभा सत्र में पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी के प्रश्नोत्तरी में कर चुका है। विधानसभा दे चुका है जवाब कि मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में, और जो भी अभ्यर्थी अयोग्य साबित होता है उसके अगेंस्ट में देना होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बिहार पूछ रहा है सवाल, प्रदेश के बीपीएससी अभ्यर्थी पूछ रहा है सवाल कि 1,20,300 का रिजल्ट का हुआ प्रकाशन, क्यों हुआ 92,000 शिक्षक की नियुक्ति, कहाँ गया 28,000 अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र। इसका जवाब देना होगा। विभिन्न अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में केस किया जा रहा है। आपको न्यायालय से भी जवाब देना होगा। क्यों नहीं आप अपना आयोग शिक्षा विभाग मिलकर के अभ्यर्थी की समस्या को समाधान करेंगे। बिहार सरकार की पहली स्थिति है स्वतंत्र भारत के में कि शिक्षा विभाग और चंद्रशेखर जी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, दोनों के बीच में क्या संबंध है यह जग जाहिर है। पता चलता है कि शिक्षा मंत्री विहीन शिक्षा विभाग चल रहा है और यह शिक्षक की बहाली के फोर्थ पोलर कंडीशन में एक पोल का काम करता है शिक्षा विभाग, तो दूसरा पोल का काम करता है बिहार का शिक्षा सचिवालय, और तीसरा अतुल प्रसाद जी आयोग के अध्यक्ष। इसके दमन चक्की में, नियमावली के दमन चक्की में पीसता जा रहा है बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थी। नियमावली की भेंट चढ़ गई बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो कट ऑफ पार किए हुए हैं, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से जो सरकार ने नियुक्ति दिया है उससे कम है। जो कट ऑफ नियमावली में आपने बनाया, आपको न्यायालय में भी जवाब देना होगा। इससे क्यों नहीं आप पहले ही इसके लिए अभ्यर्थी को संतुष्ट कर दें। आपका एक कलम की लेखनी से पूरे बिहार की अभ्यर्थी का भविष्य संभरने वाला है। कहीं आपसे कोई मांग नहीं रहा है, वह अपना अधिकार मांग रहा है। क्या मैं केवल जो अब बयान दिए हैं विपक्ष के भूतपूर्व विपक्ष के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी के बीजेपी जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह क्या अगली परीक्षा में उनका उम्र बच पाएगा? इस किंचित मात्र से भारतीय जनता पार्टी भी वंचित रह जाएगा? ऐसा नहीं है। शिक्षक की बहाली की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार में शुरुआत हुई थी, और उस समय में तत्कालीन विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। बार बार शिक्षण पद्धति में यह कहा जा रहा था कि नियमावली सॉफ्टनेस बनेगा, डोमेन सिस्टम में रहेगा। आप लोगों से भी सुझाव मांगा जाएगा। आपने देखा कि बिहार की शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया के दौरान 20 बार चेंज किया है। क्या कैबिनेट में वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था
कंप्लीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की व्यवस्था का किसका दायित्व होगा? यह सारा आने वाले चुनाव में बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थी पूछेंगे सवाल। आपने क्या किया है? वह तमाम शिक्षा जगत से जो एमएलसी हैं, चाहे जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, चाहे राजद का हो, सबसे पूछेगा बीपीएससी अभ्यर्थी। इसलिए प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अपील करता हूँ कि पूरे जो शिक्षक संघ के नेता हैं, आपको आगे आना होगा। आपको शिक्षक की समस्या को समझना होगा, अभ्यर्थी की समस्या को समझना होगा। मैं कुछ मामले में धन्यवाद देता हूं पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी का, जो शिक्षक जगत से अभ्यर्थी जगत की समस्याओं को रूबरू बराबर उठाते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करते हैं। उनको भी इस लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं शत्रुघ्न बाबू से, जो कि बलिया के भूतपूर्व सांसद और शिक्षक के वयोवृद्ध नेता और राजनीतिक भीष्म पितामह कहे जाने वाले, वह भी इस बात को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कंप्लीट कराने की मांग करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जीवन कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं वर्तमान में, और हमारे छात्र के आंदोलन में कई एक बार शरीक करके हमारी मांग को आगे बढ़ाने का प्रशस्त किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और राजद, खास करके वामपंथी पार्टियों से हमारा जो अभ्यर्थी की मांग है, उस मांग के समर्थन में जो भी दल साथ देगा, हमारा बीपीएससी अभ्यर्थी उसका साथ देगा। एक नहीं, हम लोग जो रिटर्निंग देंगे उनको कहने की ज़रूरत नहीं होगा। हमारा बीपीएससी अभ्यर्थी सभी राजनीतिक दल के नेताओं पर नज़र रखे हुआ है। वह भी परख रहा है आपको कि हमारी मांग के साथ कदम में कदम चल करके कौन दल साथ दे रहा है। केवल राजनीतिक पॉलिटिक्स बयान से हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस संदर्भ में प्रदेश के अभ्यर्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि यह किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, एक त्रिपुरारी झा का लड़ाई नहीं है। यह सभी प्रदेश के सप्लीमेंट्री कंप्लीट संख्या में रिजल्ट कैसा आएगा, यह सभी को सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, कोई व्यवस्था सुधरता है तो वह आने वाले भविष्य में सुधरता है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 जितने भी संख्या बढ़ती जाएगी सबके लिए सुधरेगा। हम चाहते हैं कि जितनी भी रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है और जितनी भी औपबंधिक रिजल्ट मिला है शिक्षक का, बाकी जो संख्या रिक्तियां बची हुई है, प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी को यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से मौका मिले, न्यायालय में न जाना पड़े। यह भी दायित्व शिक्षा विभाग, आयोग और बिहार सरकार को बनता है। बिहार सरकार को आगे कदम उठा करके जो मंत्री हैं, संतरी हैं, वह आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान समस्या समाधान के इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में अंकित होगा। इसका श्रेय उनको बटोरना चाहिए, लेना चाहिए। अभ्यर्थी की समस्या के समाधान में आगे बढ़ना चाहिए। जो समस्या के समाधान के साधनकर्ता बनते हैं, राजनीतिक साधक के रूप में पहचान बनाते हैं, उनको जनता निरंतर आशीर्वाद देती है। इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए। अंत में मैं पूरे प्रदेश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी को आमंत्रित करता हूं। 1 जनवरी माह में तिथि निर्धारित होने जा रहा है, जिस तिथि पर पटना की गर्दनी बाग से लेकर के गांधी मैदान तक अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सभी रिक्तियां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना पड़े, इसके लिए बाध्य करना होगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।